ऐसी मैं कामना करता हूँ। ठीक है, डॉक्टर एच.एस. रावत जी हमारे साथ है। एच.एस. रावत जी, आप कैसे देख रहे हैं कल जिस तरह से अगर हम धनतेरस की बात कर रहे हैं, क्या शुभ मुहूर्त है, किस वक्त पूजा करें और कैसे पूजा करें, किन बातों का खास ख्याल रखें? अनन्या जी, सबसे पहले तो हमें पांच तत्वों की और पंच उपचार विधि से पूजा करनी होती है। जब भी कोई पूजा करें तो सबसे पहले हमें पंच उपचार विधि उसके अंदर चाहिए। हमें एक जल का लोटा चाहिए, वहां पर थोड़ा रोली चाहिए और चावल चाहिए, थोड़ा धूप चाहिए, नैवेद्य यानी कुछ खाने की मीठी चीजें चाहिए, जैसे कई बार खील बतासे भी रख लेते हैं, और पुष्प माला चाहिए। इतनी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो पंचोपचार विधि, दसोपचार विधि और षोडशोपचार विधि, ये तीन प्रकार की पूजाएं होती हैं। तो ज्यादातर साधारण जो लोग होते हैं वो पंचोपचार विधि की ही पूजा उसमें करते हैं। पंचोपचार बहुत सिंपल पूजा होती है। हम्म। यानी आप एक जल का लोटा ले लीजिएगा, लोटा लेकर के उसमें उसमें जल भर दीजिए। जल भरने के बाद में उसमें गंगा जल डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा शुद्ध करना होता है। पहले गंगा जल को ना हम पवित्र करते हैं, यानी उसको पढ़ते हैं एक तरीके से। तो जितने भी घर के लोग हैं, सब लोग वहां पर पहले थोड़ा सा जल छिड़क करके अपने एरिया जहां पर आपका मंदिर है वहां पर बैठ करके, और सब हाथ लगा करके वहां वरुण देव को याद करना है, हम्म। जल देवता को याद करना है, गंगा जी को याद करना है, हरिद्वार की तरफ ध्यान करना है और बहते हुए जल को याद करना है। क्योंकि हमारे शरीर में 75% पानी होता है। अगर पूजा के समय हमारे शरीर के अंदर फ्लक्चुएशन आ गई और हमें फिर मान लो मूत्र विकार आता है, पेशाब आता है, शौच आता है, तो हमारी पूजा जो है अशुद्ध हो जाती है। इसलिए पहले हम जल देवता से प्रार्थना करते हैं कि उसी का आधिपत्य हमारे शरीर पे सबसे ज्यादा होता है। तो उस समय एक मंत्र बोलना होता है, ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अयोध्या मथुरा माया काशी काची अवंतका पूरी द्वारावती च सप्तेत मोक्षदायका। यानी इस मंत्र से क्या होगा, वो जल शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और उसके बाद में फिर थोड़ा फूल लेकर के उस जल को डुबो करके अपने हाथों को धोएं और उसको 3 बार आचमन करना है, पीना है उस जल को। तो अंदर से शुद्ध हो जाते हैं। और फिर 3 बार ऊपर अपने छिड़कना है, सभी को अपने शरीर के ऊपर छिड़कना है, मंदिर पे छिड़कना है, अपने रूम के अंदर जहां मंदिर का है वहां पर छिड़कना है। तो वातावरण शुद्ध हो जाता है और नेगेटिव ऊर्जा वहां से अनन्या जी भाग जाती है। यानी उस जल से कोई भी अगर नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में छिपी होगी, मंदिर में छिपी होगी, वो भाग जाएगी। उसके बाद में आप आराम के साथ में बैठें और फिर वहां पर दीपक को प्रज्वलित करना होता है। आपको दीपक भी घी का रखना होता है, क्योंकि कोई भी पूजा जल के बिना, पांचों तत्वों के बिना संपन्न होती नहीं है। तो फिर दीपक को जलाते वक्त भी एक मंत्र बोलना है, ओम दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुतो। तो यानी इस मंत्र को जाप करने के बाद, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद, अब यानी हम रेडी हैं पूजा करने के लिए। और फिर हमें संकल्प के तहत आह्वान करना है धन्वंतरी देवता का। यानी जो मुख्य देवता है जिसकी हमें पूजा करनी होती है, उनसे आह्वान करते हैं कि हे धन्वंतरी देवता, आप हमारे घर में विराजिए। हे धनतेरस, आज हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हमारे पास धन दान की कोई कमी ना हो, शरीर शरीर निरोग रहना चाहिए, परिवार में किसी प्रकार का कोई कष्ट कलह ना हो। तो इस प्रकार से फिर हम एक संस्कृत में संकल्प होता है, उसको ना बोल करके आप अगर सिंपल भी बोलोगे अपनी भाषा में, इंग्लिश में बोल सकते हो, जिस भाषा, जो भाषा भी आप जानते हो, मलयाली जानते हो, किसी में भी जानते हो, उसको बोलने के बाद सिर्फ आपको आह्वान करना है कि उस देवता को आह्वान किया। आह्वान करने के बाद में फिर उनको सबसे पहले उसी प्रकार से आपने जल छिड़क करके उनको स्नान कराना है। उसके बाद उनको फिर वस्त्र पहनाने हैं, उसके बाद उनको आभूषण पहनाने हैं, फिर उनको एक माला पहनानी है, फिर भोजन कराना है। उस समय जब भोजन कराने की बात आती है तो प्रसाद लेकर के आप, और ये पंचोपचार पूजा होती है, बड़ी सिंपल होती है। इसमें भाव होना चाहिए, अगर भाव आपका अच्छा है तो फिर आनंद की अनुभूति आती है और वो देवता आकर के फिर हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं। क्या आप निरोगे रहिए, सब परिवार के लोग, आपके पास धन धान की कोई कमी ना रहे, स्वस्थ रहें, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो ये पूजा बड़े सिंपल तरीके से अनन्या जी हम कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन इसी को जब हम वेद मंत्रों के माध्यम से करते हैं तो ये लंबी हो जाती है। लेकिन अगर आप वेद मंत्रों के माध्यम से नहीं कर सकते, आप ऑफिस में काम करते हैं, पता नहीं है पूजा का विधान नहीं पता है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपनी अपनी भाषाओं के जानकार हैं, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई मद्रासी है, तो वो अपनी भाषाओं में तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ विक्रमादित्य जी भी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। विक्रमादित्य जी, आपके हिसाब से
अगर हम धनतेरस की बात करते हैं तो पूजा का मुहूर्त क्या है, किस वक्त कल पूजा करनी चाहिए और पूजा विधि क्या होनी चाहिए? देखिए, ये तो हमें बहुत शांति से समझने की आवश्यकता है कि धनतेरस का मुहूर्त कब। हम्म। धनतेरस शास्त्रीय दृष्टिकोण से जैसे कल की बात की जा रही है, 29 तारीख शायद बात करने का प्रयास कर रहे हैं आप। 29 तारीख को दीपदान, यम दीपदान है। धनतेरस तो शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो हमारे एक एक उत्सव के अंदर 5-5, 10-10 उत्सव होते हैं। उनको हमें बहुत परिष्कृत पद्धति से समझने की आवश्यकता है, कौन सा उत्सव कब मनाया जाए। धनाध्यक्ष कुबेर जी की जहां तक पूजा की बात है, वो 29 तारीख के दिन सुबह का मुहूर्त बनता है। सुबह के समय से पूरा दिन का मुहूर्त वो है, उनका सुंदर आराधना करने का अवसर है। जहां तक कल की बात की जा रही है तो कल यमदीप दान का कार्य है, क्योंकि शाम प्रदोष काल के अंदर जो त्रयोदशी रहेगी तो उस समय यम के निमित्त एक अन्न की ढेरी के ऊपर शाम के समय कहा जाता है, शास्त्रीय दृष्टिकोण से स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि जिसमें एक अन्न की ढेरी बना के घर के दक्षिण दिशा के अंदर यम के निमित्त एक चतुर्मुहा दीपक प्रज्वलित किया जाता है और कहा जाता है कि एक यदि उस कार्य को कर लिया जाए तो 1 वर्ष तक, पूरे अगले दिवाली तक कोई अपमृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। ये सुंदर कार्य रहता है। इसका छोटा सा विधान है कि घर के दक्षिण की दिशा में एक अन्न की ढेरी लगाकर शाम के समय सूर्यास्त के उपरांत, तो आप जिस दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी विद्यमान हो उस दिन ये कार्य करना चाहिए। जहां तक धनतेरस का सुंदर कार्य है, वो धन त्रयोदशी के दिन धनवंतरी भगवान की पूजा करने का विधान है। धनवंतरी भगवान का, धनवंतरी भगवान जो थे वो अमृत कलश लेके उस दिन उपस्थित हुए थे। उदयकालीन तिथि उसके लिए प्रशस्त होती है कि त्रयोदशी जिस दिन उदय तिथि विद्यमान हो उस दिन धन त्रयोदशी का हमें पूर्ण शास्त्र के अनुसार से करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान धनवंतरी जो विशेष तौर पर आयु को प्रदान करने वाले देवता है, आयु की रक्षा करने वाले देवता है, अमृत का कलश लेकर सागर मंथन से जिनकी उत्पत्ति हुई है, तो उनका पूजन सुंदर रूप से विद्यमान शास्त्र में कहा गया है कि उनका भगवान नारायण के स्वरूप में उनका पूजन किया जाना चाहिए। साथ साथ उनका महालक्ष्मी का और कुबेर जी का ये पूजन उस दिन किया जाता है। एक परंपरा हमारे यहाँ बनी कि उस दिन धन महालक्ष्मी की मूर्ति जो धातु की बनी हो वो घर में लाके प्रतिष्ठित करनी चाहिए। धनाध्यक्ष कुबेर के रूप में उनकी पूजा की जानी चाहिए। श्रीयंत्र की प्रतिष्ठा की जानी चाहिए उस दिन। तो 30 तारीख के दिन वो सुंदर व्यवस्था रहेगी। उस दिन 13 दीपक जलाकर शाम के समय प्रदोष काल में सुंदर रूप से भगवती महालक्ष्मी, कुबेर जी का पूजन और श्रीयंत्र का पूजन सुंदर रूप से करें और तो आनंद की प्राप्ति के योग बनते हैं, भगवान की कृपा प्राप्ति के योग बनते हैं। और उस दिन घर में बंधनवार भी बांधना चाहिए। शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि पूरे दिवाली का उत्सव का आरंभ ही धन त्रयोदशी से होता है। तो हमको श्रद्धा भाव से उस दिन पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। कल की बात जो की जा रही है, कल जो है द्वादशी है, ऋषि युग त्रयोदशी है, तो गोवत्स द्वादशी का साथ सुंदर योग रहेगा कल, कि गाय के बछड़े का पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया जाता है कि द्वादशी के दिन, द्वादशी को उस दिन सुंदर रूप से शाम के समय जाकर, और क्योंकि त्रयोदशी शाम के समय प्रदोष व्यापनी व्याप्त हो जाएगी, तो उस दिन सुंदर योग है। तो आप उस दिन श्रद्धा के साथ यमदीप दान अवश्य करें। दिवाली के संबंध में भी कुछ भ्रांतियां हैं, मैं कहूंगा उसको शास्त्र के दृष्टिकोण समझना चाहिए। कुछ लोगों ने तथाकथित तौर पर शास्त्र की अवहेलना करी और शास्त्र को समझने का प्रयास नहीं किया है, और जबरदस्ती कुछ प्रयास किया जा रहा है कि दिवाली को 2 मतों में विभाजित करने का प्रयास किया जाए। लेकिन शास्त्र के, भारतीय संस्कृति के प्रमाण जो है शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी देखें तो 99% जो पंचांग है वो 1 तारीख को ही दिवाली मनाना प्रशस्त कर रहे हैं, और शास्त्रीय दृष्टिकोण से सूत्र के रूप में भी उसको समझने का प्रयास किया जाना चाहिए तो अच्छा रहेगा। बाकी तो संसार बड़ा स्वतंत्र है, हर कोई व्यक्ति अपने सजेशन को देने में, हर सजेशन को लेने में हर एक व्यक्ति को है, लेकिन शास्त्र प्रमाण जो नहीं करते हैं, शास्त्र को समझते नहीं है, तो शास्त्र विरुद्ध कार्य करना ठीक नहीं रहेगा। तो 1 तारीख की दिवाली मैं उसको सूत्र रूप में समझा भी सकता हूँ, अगर आपके पास समय हो तो मैं उसको भारत के दृष्टिकोण से भी हम बात की जाए तो 1 तारीख को ही दिल्ली में, पूरे भारत के अंदर, भारत से के अंदर शुद्ध रूप से दीपावली मनाने का जो पर्व है उस हिसाब से मनाना चाहिए। लेकिन दिवाली भारत के देश की बात करें, दुबई की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोप कंट्रीज की बात करें, तो वहां 31 तारीख को मनाना शास्त्र के दृष्टिकोण से ठीक दिखाई देता है। लेकिन भारत के पंचांग के दृष्टिकोण से भी, भारत के सूर्योदय, वहां के अक्षांश रेखांश के दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे तो शास्त्र मत के अनुसार से 1 तारीख को ही दिवाली भारत के अंदर मनाई जानी चाहिए। ठीक है, इसके लिए के अंदर प्रमाण है। लेकिन इसको लेकर अभी भी, क्योंकि डेट को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, 1 को दिवाली मनानी चाहिए या फिर 31 को, इसको लेकर भी अभी भी जो संत समाज है, जो साधु संत है, वो 2 धड़े में बटे हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 1 को होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि 31 को होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर मोहित, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, अगर वास्तु का हम ध्यान रखने की बात करते हैं तो धनतेरस के दिन वास्तु को कैसे ध्यान में रखा जाए, क्योंकि
वास्तु का अपना एक महत्व होता है? देखिए, वास्तु के अनुसार जो है ईशान कोण में पूजा करना चाहिए। ईशान कोण होता है नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तर और पूर्व की मध्य की जो दिशा है उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि पूर्व से सूर्य उदित होता है और उत्तर में हिमालय। तो इसलिए भारतवर्ष में जो पूर्व और उत्तर की दिशा ईशान कोण मानी गई है, हिमालय से पवित्र वायु आती, वहां तमाम प्रकार की औषधियां हैं। हनुमान जी की संजीवनी बूटी हिमालय गए थे लेने। और पूर्व से सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। इसलिए इस दिशा में पूजन करें, और पूजन का जो पेश है वो कोशिश करें पूर्व दिशा में हो। अगर पूर्व में नहीं तो उत्तर में भी कर सकते हैं, मगर पश्चिम और दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए पूजन करते समय मुख्य। और वास्तु की दृष्टि से एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं बता दूं कि दीपावली में जो भी आपके घर में पुराना सामान, जैसे फटे पुराने जूते हो गए, खराब पड़ी जो घड़ियां हैं घर में अक्सर पड़ी रहती हैं, तो लोग उसको डाले रहते हैं। कई लोहे का सामान जंग लग जाता है, पड़ा रहता है, सोचते कभी बनवाएंगे, तो वो सब चीजें हटा देनी चाहिए। क्योंकि ये जो पुराना सामान होता है टूटा फूटा, ये जो है नकारात्मक ऊर्जा जो है खींचता है अपने अंदर, आकर्षित करता नकारात्मक ऊर्जा को, और हमें सकारात्मक ऊर्जा चाहिए। तो इसके लिए वास्तु के अनुसार हमें जो है वो अच्छी श्री यंत्र खरीदना चाहिए। देवी लक्ष्मी गणेश की जो पुरानी टूटी फूटी मूर्तियां हैं, चित्र हैं, या अन्य देवताओं के जो पुराने चित्र हैं, खंडित हो गई हैं, वो सारी मूर्तियां और चित्र भी हमें हटा देना चाहिए, और उनका यथा योग्य सम्मान सहित जो भी उनका विसर्जन है वो कर देना चाहिए। तो दीपावली के दिन ये सारी वास्तु को ध्यान में रखते हुए बातें बताई गई हैं कि ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि को आने में प्रबल बाधा उत्पन्न करती है। और जब हमने जो पूजन के मुहूर्त का भी आपने पूछा था, तो पूजन का जो हमारा विश्व जो स्थिर लग्न होती है, इसमें हमें विशेषकर जो है पूजन किया जाता है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी जो है स्थिर रहती है। तो लक्ष्मी और कुबेर का पूजन 6:19 से 8:15 के मध्य में ये धनतेरस के दिन सायंकाल करना चाहिए। ओम ह्रीं कुबेराय नमः, इसका जो मंत्र है 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। इससे जो है भगवान कुबेर जो है वो जो कि धन के देवता हैं और माता लक्ष्मी तो स्वामिनी है, तो इसलिए इन दोनों की विशेष कृपा। और ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी 108 बार जप करना चाहिए। और बाकी जो विधि अभी आचार्य जी ने पहले बताई है कि कैसे पुष्प और रोली और चंदन ये सब अर्पित करना चाहिए, वो तो आप करेंगे। इसके साथ में 2 मंत्र जो छोटे छोटे मंत्र हैं याद करने भी सहज है, वो अवश्य करना चाहिए। और जो हम इसमें दीप प्रज्वलित करते हैं उसका बड़ा महत्व होता है वास्तु में। तो दीपक जो भी जलाएं तो उसको, और जो चरण पादुका जो लगाएं, तो इसको द्वार पे और घर के जो चारों कोने होते हैं उनको अच्छे से स्वच्छ रखना चाहिए, और वहां पर दीप प्रज्वलित जरूर करें या लाइट वहां पर लगाएं। और जो भी लाइट आप लगाते हैं सामान्य, बहुत ज्यादा चमकीली लाइट नहीं होनी चाहिए, और लाइट का जो कलर है वो पीला और लाल और नारंगी रंग का होना चाहिए। और जब आप बगीचे में या पेड़ पौधों के मध्य लाइट लगाएं तो हरे रंग का जो सुख समृद्धि और नीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। और मुख्य द्वार पर और छत के ऊपर जब लाइट लगाएं तो तेज चमकीली लाइट होनी चाहिए। और दीपक जो है जब भी उसको जलाएं तो हमेशा ऐसी जगह जलाएं जहां पैर न लगता हो, कोने में साइड में उसको प्रज्वलित करें। और विशेष कर कि कोई कपड़ा या पर्दा उसके आसपास ना हो, जिससे कि आग लगने का भय ना हो। अक्सर इस तरह की घटनाएं भी दीपावली में देखी गई हैं, तो उन सब का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये भी वास्तु के अंतर्गत आता है कि जो भी आप कार्य करें वो सुव्यवस्थित हो और उसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो, और आपके लिए दीपावली शुभ हो। ये सारी बातों का इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, और गणेश जो मूर्ति है, अब इसमें वास्तु में एक टिप्स ये भी है कि क्या जो है हमें गिफ्ट हम देते हैं दीपावली में तो क्या नहीं देना। जैसे लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति है वो हमें गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी गणेश को लाकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। और देवताओं को आज के दिन दीपावली में या धनतेरस के दिन दीपावली लक्ष्मी गणेश को मतलब है कि आप अपने शुभ और लक्ष्मी को किसी को दे रहे हैं, तो इसके लिए वास्तु के अनुसार उसको देना शुभ नहीं है। आप अपने घर में ला सकते हैं, क्रय करके उसको लाएं और उनकी व्यवस्थित करके पूजा करिए, अर्चना करिए। जी डॉक्टर मोहित, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, जिसमें हम कुछ और भी सामग्री बता रहे हैं, जिसमें झाड़ू है, सूखा धनिया है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका पूजन दिवाली के दिन किया जाता है।
तो कौन कौन सी ऐसी और ख़ास चीज़ें हैं जो धनतेरस पर ख़रीद सकते हैं, जिसकी पूजा हम दिवाली पर करते हैं, या जो पूजा सामग्री में काम आता है? देखिए, एक बंधन वार होता है, चरण पादुका होता है, तो लक्ष्मी जी के चरण पादुका हथेली के जो ये मध्य ये आकार है, इस आकार का लेना चाहिए। इससे बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं लेना चाहिए। और जो चरण पादुका ले वो आपस में जुड़ी ना हो, वास्तु शास्त्र कहता है वो अलग अलग होनी चाहिए। और चरण पादुका को मुख्य द्वार पे लोग लगा देते हैं, वहां ना लगा के मंदिर में प्रवेश करते समय उसको लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर लगाने से क्या होता है, उस पे लोगों का पैर पड़ता है, तो इसलिए वहां पर ना लगा के अंदर की ओर लगाइए, जिससे ये प्रतीक हो कि लक्ष्मी जी जो हैं वो आपके मंदिर में प्रवेश कर चुकी हैं। और दूसरी बात ये है कि आप जब जो द्वार पर क्या लगाए थे, द्वार पर दो चीजें वास्तु कहता है। एक तो बंधनवार, जैसे कि आम का ये जो पत्र होते हैं उनसे भी आप बंधन बना के लगा सकते हैं। इसके अलावा बने बनाए बंधनवार आते हैं, शुभ लाभ वगैरह लिखा हुआ कलश बना, वो भी आप लगा सकते हैं यदि आपको आम के पत्ते नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। वैसे आम के पत्ते बहुत शुभ पूजा में माने गए हैं, क्योंकि आम एक ऐसा वृक्ष है जो कभी उसके पत्ते सूखते नहीं पतझड़ में, वो हमेशा सुख समृद्धि हमारे घर में बनी रहे, धन धान की कमी ना हो, इसके लिए विशेष उसका महत्व होता है। और इसके साथ में जो भी पूजा की सामग्री है वो भी आप जो है धनतेरस वाले दिन उसके साथ में सारी चीजें खरीद सकते हैं। तो इन सब चीजों का और शुभ लाभ जो होता है वो आपको मुख्य द्वार पर अवश्य लगाना चाहिए। शुभ लाभ जो भी लगाएं तो आप अपने हाथ से रोली से भी बना सकते हैं, और जो लोग बने बनाए लाना चाहते हैं वो भी लाएं। और स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है उसको हमेशा सही बनाना चाहिए। तो गलत चिन्ह बनाने से अशुभ होता, मतलब हमारे जीवन में हमेशा शुभ रहे। तो मैं स्वास्तिक का चिन्ह आपको बता देता हूँ कि देखिए, जैसे विष्णु जी का चक्र ऐसे घूमता है दाहिनी तरफ से, तो उसकी जो तीलियां हैं वो ऐसे दाहिनी तरफ। कई मैंने बुद्धिजीवी लोगों को देखा, कई वीडियो ऐसे वायरल जो गलत चिन्ह बना रहे थे स्वास्तिक का। आजकल लोग तो उल्टा चिन्ह बना देंगे अगर आप, तो उससे सब कुछ उल्टा होने लगे। वो चक्र है, जीवन चक्र, और ये विश्व विख्यात चिन्ह है। और मैंने तो देखा कई राष्ट्र के झंडे में भी इसका प्रयोग होता है स्वास्तिक। तो इसलिए इसको जो है दाहिनी तरफ ऐसे घूमता हुआ बनाना चाहिए। और इसमें जो लोग लकीरें निकाल देते हैं वो नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि उससे रोक लगती है। तो ये चक्र है, ये चक्र हमेशा सीधा चलना चाहिए। तो स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, त्रिशूल का चिन्ह बनाइए, और ये सारे जो शुभ चिन्ह हैं, कलश है, ये सब जो है आप मुख्य द्वार पर शुभ लाभ जरूर लिखिए। ये जो है मुख्य द्वार पर आप करिए, मगर चरण पादुका को मंदिर के बाहर लगाना चाहिए, ऐसा जो है शास्त्र का, वास्तु शास्त्र का मत। ठीक है। विक्रमादित्य जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, क्या राशि के अनुसार भी कोई ख़ास विधि है, और जो लोग इस बार अपने व्यापार में समृद्धि चाहते हैं उनके लिए क्या धनतेरस पर कोई अलग पूजा की विधि है? कैसे धनवंतरी को खुश करें, जो घर लेना चाहते हैं, जो नौकरी में उन्नति चाहते हैं, उनके लिए कोई खास विधि जो इस पूजा में वो कर सकते हैं धनतेरस के दिन? अनम्यूट करिए आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारी भारतीय संस्कृति में पूजन के इतने विधान शास्त्र में बताए गए हैं कि जैसे आपका विश्वास जागता है उसके अनुसार से आप कर सकते हैं। और जैसे अभी रावत जी ने आपको पंचोपचार पूजन का विधान उपस्थित किया, इसी प्रकार से षोडशोपचार पूजन करने का भी शास्त्र में नियम है। राज्योपचार, 64 उपचार, अनेक प्रकार की यानी व्यवस्था। मन को सुदृढ़, सबसे पहली आवश्यकता है कि मन को सुदृढ़ करें, कि हम विश्वास जगाएं। सबसे पहले जो हम पद्धति कर रहे हैं वो बिल्कुल परिष्कृत है, बिल्कुल ठीक है। त्रुटि का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम वास्तविक तौर पर हम मानव हैं, हम कितने प्रकार से कार्य कर ले, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि तो रह सकती। तो हम सबसे पहले तो श्रद्धा को, विश्वास को ठीक करते हुए शुभ मुहूर्त में कार्य करने का प्रयास करें। धनाध्यक्ष कुबेर जी की पूजा करने का सबसे पहले मंत्र नोट कर ले, मैं आपको बताऊं। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्य समृद्धि में देहि दापये। ये शास्त्रोक्त मंत्र है, इसका सुंदर रूप से स्तवन कर सकते हैं, सुंदर रूप से उनका पूजन कर सकते हैं। कुबेर जी के साथ महालक्ष्मी जी की प्रतिष्ठा करने का सुंदर बहुत रहता है। राशि के दृष्टिकोण से उसको एक विकसित करने का प्रयास किया जाता है कि राशि के दृष्टिकोण से हम जो जन्मपत्री के दृष्टिकोण से आपकी चंद्रमा जहां विराजमान है उसके हिसाब से, राशि के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि मेष संबंधित राशि है तो हम कोशिश ये करें, भगवती महालक्ष्मी की सुंदर प्रतिष्ठा करने के बाद उनको रक्त वस्त्र धारण करा के सुंदर रूप से उनकी प्रतिष्ठा करें। उनको पूजन सामग्री के रूप में सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि जो गुड़ से बनी हुई मिठाई है वो उनको अर्पित करने का प्रयास करें, और दीपक जो जलाए उसमें लाल कम से कम रोली अवश्य उपस्थित करने का प्रयास करें। इस रूप से यदि हम पूजन करेंगे तो भगवती कृपा से सुंदर रास्ते सुंदर रूप से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं वृषभ राशि के संबंध में यदि बात करें तो शुक्र प्रधान राशि है, और हम
उसमें ये करें कि हम श्री यंत्र को अवश्य स्थापित करें। भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का उनके विभिन्न स्वरूप हैं, पिंडात्मक स्वरूप भी हैं, उसी प्रकार से श्री यंत्र का सबसे श्रेष्ठ रूप माना जाता है। यदि आप धातु से निर्मित श्री यंत्र को भगवती को के निमित्त वहां पे उस दिन धनाध्यक्ष कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए, भगवती को प्रसन्न करने के लिए प्रतिष्ठा के रूप में करेंगे तो बहुत सुंदर रास्ते बनने के प्राप्त योग बने। इसी प्रकार से मिथुन राशि के संबंध में बात करें तो हम दक्षिणावर्ती शंख को स्थापित कर सकते हैं। वो भी साक्षात महालक्ष्मी का और श्री गणेश का सुंदर प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि जहां ये वास होता है दक्षिणावर्ती शंख का, भगवती की कृपा अवश्य प्राप्ति होने के योग बन जाते हैं। तो भगवती के समस्त पूजन के रूप में ही ये दक्षिणावर्ती शंख को साक्षात भगवती का स्वरूप ही माना जाता है। यदि आप उसको खड़ा करके देखेंगे तो वो उसकी आकृति गणेश के स्वरूप में ही होगी और उसी में दोनों का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप उनको प्रतिष्ठित करके कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रास्ता आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। वही कर्क राशि के संबंध में यदि बात करें तो सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप कर्क राशि को ये संबंधित चंद्रमा संबंधित राशि है तो शंख को भगवती के रूप में वहां प्रतिष्ठित करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। वहीं सिंह राशि के संबंध में बात करें तो ताम्र पत्र से बने हुए यंत्र को स्थापित करना चाहिए। ताम्र पत्र से बनी हुई भगवती की मूर्ति भी आप प्रतिष्ठित कर सकते हैं, स्वर्ण से बनी हुई मूर्ति भी भगवती के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं, वो भी कल्याणकारी योग आपके लिए बनाएगी और उनको प्रतिष्ठा करके बड़े श्रद्धा के साथ उनका पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। और हर राशि के दृष्टिकोण से शास्त्र में अनेक अनेक विधान, अनेक अनेक मतों में उपस्थित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन ये सार्वभौमिक है। भारतीय संस्कृति में एक सुंदर व्यवस्था रही है कि हमारे यहाँ परंपरा पारक जो विशेषतः पार्थिव रूप में कच्ची मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां प्रतिष्ठित की जाती है इस दिन, और वो पकाई नहीं जाती। प्रतिष्ठा करने के लिए गौरी गणेश को प्राचीन काल से हमारे यहाँ व्यवस्था बनाई जाती थी। कुम्हार के हाथ से बनी हुई मिट्टी की मूर्ति जो पकी ना हो और उसको रंग करके वहां प्रतिष्ठा कर ली जाती थी और उसके बाद पूजा के बाद उनको विसर्जन करने का शास्त्र में नियम बताया गया था। तो ये इसीलिए था कि हम, लेकिन आज की तारीख में बड़े वास्तु के दृष्टिकोण से डिस्कस करते हुए एक बात हमें समझनी चाहिए कि हम प्लास्टिक की मूर्ति तो कम से कम न लाएं। आज पूरे विश्व में ऐसा हो गया है कि प्लास्टिक की और अनेक धातुओं की बनी हुई मूर्तियां वहां पर बाजार ले आते हैं घर के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक बात का शास्त्र और भी ध्यान रखें, धातु में निर्मित मूर्तियां जो है कई बार लोहे की धातु, कम से कम धनतेरस के दिन हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा के रूप में व्यवस्था रही है कि हम मूर्तियां लाते हैं, बहुत विभिन्न सामान लाते हैं, तो कम से कम वो घर में समृद्धि लाने की बात की जाती थी। आज कई बार धनाध्यक्ष की पूजा करते हुए बर्तन खरीदने का त्योहार बन जाता है और हम अपने घरों के अंदर लोहे के बर्तन ले आते हैं। लोहा साक्षात शनि के स्वरूप हो जाता है। कम से कम ये त्योहार का ध्यान रखिए कि लोहे का बर्तन खरीदने का त्योहार नहीं है। कलश, अमृत कलश इत्यादि लाने की परंपरा भारतीय संस्कृति में रही है। प्राचीन काल में जो ये सुंदर जो आभूषण होते थे, सब होते थे, ये धातुओं के बने, पीतल के, स्वर्ण के, चांदी के सब लाने की व्यवस्था रहती थी। लेकिन आज आधुनिक काल में एल्युमिनियम के बर्तन और प्लास्टिक के बर्तन और साथ साथ विभिन्न लोहे इत्यादि के बर्तन लाने की जो एक परिपाटी सी बन गई है, मैं कह रहा हूँ परंपरा नहीं की परिपाटी बन गई। उस परिपाटी को हमें समझने की आवश्यकता है कि इसलिए लोहे के समाज जो है वो इस धनाध्यक्ष कुबेर की पूजा करते हुए उस दिन घर में न लाए। तो और इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रूप से भगवती कृपा प्राप्त करने का योग बन सकता है। बंधन वार की बात चल रही थी तो पंच पल्लव शास्त्र में विद्यमान है। पंच पल्लव 5 पत्तों से बना हुआ बंधनवार जो है वो अपने घर में इस दिन अवश्य बांटना चाहिए। कहा जाता है कि सिरस के पत्ते, एक पेड़ होता है औषधि, क्योंकि आमतौर पर दिवाली के समय में हम अपने घर को बहुत सुंदर रूप से साज सज्जा से सजाते हैं और उस बार नजर भी ले जाती है कई बार। तो उसकी नजर से बचने के लिए शास्त्र में विद्यमान है कि हमको सिरस के पत्तों से बना हुआ बंधनवार अवश्य घर के अंदर, आज भी अभी गांव क्षेत्र में जाएंगे, देहात क्षेत्र में जाएंगे तो सिरस की टहनी कम से कम लगाने की परंपरा है। वो वास्तविक तौर पे घर में जो नेगेटिव एनर्जी ना बढ़े, नजर इत्यादि ना लगे, उससे बचने के लिए सिरस के पत्ते को औषधि के रूप में घर के बाहर एक टहनी के रूप में लगा दिया जाता है और ये बड़ा चमत्कारिक उपाय है। और कहिए कि इससे क्या होता है कि बहुत सारी जो नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव इच्छा रखने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग आपकी समृद्धि से प्रसन्न भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे ईर्ष्यालु भी होते हैं। तो ईर्ष्या का जो विशेष तौर पर प्रभाव होता है वो हमारे जीवन में ना पड़े, इसलिए हमारे यहाँ इन प्रकार के बंधनवार, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो लगाने की परंपरा भारतीय संस्कृति में रही है। तो उसको समझते हुए कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ तो ये रहेगा कि साक्षात भगवान शंकर, भगवती महालक्ष्मी का प्रतीक श्री यंत्र को स्थापित करें। जो मूर्तियां बनती हैं, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति होती हैं, उनको लाके सुंदर प्रतिष्ठा करके
उस आनंद भाव से भगवती का स्तवन करते हुए, पूजन करते हुए, विभिन्न स्तोत्रों का पाठ करते हुए, श्री सूक्त का पाठ सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। इन पूरे 5 दिनों में हमें श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। वो इस रूप से है, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण सृजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव। ये भृगु महाराज के द्वारा बनाए गए 16 मंत्र हैं। इसका पहला मंत्र मैंने आपको पढ़ के दिखाया। बहुत सारे लोग कहेंगे याद नहीं होगा, पर यूट्यूब पे जमा, आप यूट्यूब पे चले जाए, उसको कम से कम चला दीजिए। चलाने से क्या हो, कान में तो पड़ेगा, श्रवण होगा। तथा श्रवण का ज्यादा महत्व कहा गया है कि बजाय आप खुद बोल सके, शुद्ध रूप से यदि नहीं भी बोल पा रहे तो उसको अगर आप, आज मॉडर्न जमाना है, सुंदर व्यवस्था है कि रिकॉर्ड्स के रूप में उनको आप प्ले कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसको भी आपको चलाएंगे तो वाइब्रेशन, जो शब्द का विज्ञान जो है वो वास्तविक तौर पे उस कहा जाता है कि उस वाइब्रेशन से, उस कंपन से शब्द की जो प्रभाव होता है वो पॉजिटिविटी लाता है। तो वो कम से कम चले घर में शुद्ध रूप से, तो भी वो सुंदर वातावरण का निर्माण करेगा, भगवती की कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त करने का रास्ता सुलभ करेगा। ठीक है, डॉक्टर एच.एस. रावत जी भी हमारे साथ है। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, जिस तरह से हम दिवाली पे रात्रि में पूजा करते हैं, क्या ऐसा कुछ मुहूर्त रात्रि को लेकर धनतेरस में भी है? क्या धनतेरस में भी रात्रि में पूजा की जा सकती है? और साथ ही यम को जो लोग दीप दान करते हैं, उसकी विधि और मुहूर्त क्या है? 10:32 पर कल, यानी धनतेरस जो है ना, उस दिन उदय तिथि नहीं है, उस दिन द्वादशी तिथि है। तो 10:32 तक तो खरीदारी नहीं करनी चाहिए कोई भी, क्योंकि द्वादशी रहेगी, द्वादशी में खरीदारी उचित नहीं है। और 10:32 के बाद में फिर हमें अमृत की और चर की चौगड़िया मिलती है 3 घंटे के लिए। 10:32 से लेकर के 3 घंटे तक खूब खरीदारी करें। उसके बाद में शाम को 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक कोई चीज ना खरीदें, क्यों उस समय फिर राहु काल का प्रकोप शुरू हो जाएगा। उस समय एक खास ध्यान रखना है। फिर शाम को 7:30 बजे के बाद में 7:30 से लेकर के और 1.5 घंटे के बीच में यहां पर फिर आप पूजा कर सकते हैं, और इसी समय पर आप यम के लिए दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। ये समय चौगड़िया के हिसाब से बहुत अच्छा है, यहां लाभ ले सकते हैं उसका। एक होता है कि सूर्यास्त के बाद जब प्रदोष काल शुरू होता है, उस समय भी दीपदान हम कर सकते हैं, उस समय दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। दोनों समय हैं। तो पूजा के लिए बेस्ट टाइम जो है चौगड़िया के हिसाब से अगर देखा जाए तो शाम को 7:30 बजे से लेके और 9 बजे के बीच में पूजा, दीप प्रज्वलित करना, आराधना करना, यम की पूजा करना, ये सबसे उत्तम मुहूर्त हैं। क्योंकि कई बार हम गलत समय पर कोई चीज़ खरीद लेते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि हमने तो धनतेरस को तो खरीदी थी अनन्या जी, लेकिन इसकी वजह से तो हमारे घर में तकलीफ हो गई, कलेश हो गया, परेशानी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, या कोई जल गया। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो हम गलत समय पर कोई चीज़ ना खरीदें। 10:32 के बाद में आप 3 घंटे तक खूब खरीदारी कर सकते हैं। फिर शाम को आप खरीदारी कर सकते हैं, 7:30 से लेकर 9 बजे तक खरीदारी कर सकते हैं। बाकी की चीज़ों को त्याग देना चाहिए। और प्रदोष काल के अंदर आप चाहें, वैसे तो चौगड़िया उस समय अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय चाहें तो आप प्रदोष काल में तो कोई भी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप 7:30 बजे दीप प्रज्वलित करेंगे यम के लिए और उसकी पूजा करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यम के लिए आपने मुहूर्त बताया। और इसके साथ ही मैं चाहूँगी डॉक्टर मोहित, खरीदारी को लेकर कोई विशेष मुहूर्त है क्या? और जैसे हम धनतेरस को लेकर कई सारे ये मान्यता है और परंपरा रही है कि सोना चांदी लोग ज़रूर ख़रीदते हैं और सोना ख़रीदना शुभ भी माना जाता है, लेकिन आजकल तो सोना इतना महंगा है